हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चल भी रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते हैं। हर बार जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है हमें इसके बारे में हम आवाज़ उठाते हैं, और ये हमारा हक है कि बोलना। यदि आप बोल ही नहीं पाओगे तो फिर चीज़ें कैसे हो पाएंगी। देखो क्या है कि जैसा आप सभी को पता है ये मेरा ही फेस है, बट एसएससी ने एक ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो स्टूडेंट की हालत कैसी रही होगी ये आप सोच सकते हैं। तो सबसे आज हमारा टॉपिक है एसएससी बेवफा क्यों है। एसएससी बेवफा इसलिए है, एसएससी बेवफा है पहले तो ये समझ लो क्यों है बेवफा। कि कभी भी एसएससी का जो रिजल्ट है उसमें ये क्या करते हैं, ये पहले कभी तो वैकेंसी कम कर देते हैं, कभी बीआरओ हटा देते हैं, कभी बीआरओ कर देते हैं। मतलब मैं अपने इंजीनियरिंग की बात करूंगा, मुझे और से मतलब ज्यादा नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग से ज्यादा मतलब है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहली बात तो ये कि इन्होंने क्या किया, एसएससी जे का प्री जो आपका होने वाला है 2020 एग्जाम, उन्होंने क्या किया, उसकी जो डेट रखी है वो रख दी है मार्च में। ठीक है, और 22 मार्च से ये आपका एग्जाम करा रहे हैं, और 21 मार्च को आपका मेंस का एग्जाम है। तो समझ रहे हो ये हमारे साथ क्या खेल रहे हैं, ये हमारे साथ खेल रहे हैं कि भाई हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे हैं कि पहले आप प्री निकालो फिर हम मेंस की तरफ देखेंगे। तो समझ लो आपको कि कैसे एक बच्चा एसएससी जे का प्री जो 21 तारीख को, जो 22 तारीख को होने वाला है, वो पहले मेंस लिखेगा फिर वो प्री देगा। अब बच्चों रिजल्ट नहीं आया है, ना तो ये नंबर देते हैं ना ये बताते हैं कि भाई कितने नंबर कम रह गए हैं, बाद में आपको मार्क्स पर चलेंगे। फिर क्या होगा कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्री करें या मेंस करें। अब मान लो किसी बच्चे का बिल्कुल को किनारे पे मेंस लिख रहा है इस बार, तो कैसे वो प्री को कर लेगा अगले दिन ही। मान लो उसका एग्जाम दूर पड़ रहा है, फिर वो कैसे करेगा इस एग्जाम को। तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ना कुछ आया है, अभी बस ऐसे ही खेल खेलो। ठीक है, तो ये बेवफाई लोग करते हैं ऐसा कि बिना बताए आपको निकल जाते हैं। ठीक है, दिल का धोखा दे देते हैं, तो इनका यही हाल है। और फिर भी हम क्या है, फिर भी हम हंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर भी हम हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, बेवफा लोग पसंद है। और यही एसएससी का बेवफापन है कि यार कैसे बच्चा एक प्री का एग्जाम भी देगा और मेंस का एग्जाम भी देगा। मतलब कुछ तो टाइम का बीच में गैप करो यार। मैं मानता हूं कि मेंस की डेट नहीं हटनी चाहिए, मेंस का एग्जाम साथ में होना चाहिए। आप एक हफ्ते बाद ले लो, आप 2 हफ्ते बाद ले लो, पर एग्जाम टाइम से करा लो। पर ये क्या होता है कि अगले दिन ही रखना है एग्जाम। मतलब क्या है, कुछ दिमाग में तुम्हारे होगा। इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े लोग बैठा रखे हैं इस चीज के लिए, एनालिटिक्स वाले, कि बच्चा जो मेंस देने वाला होगा वो बिल्कुल प्री ना दे पाए। ऐसा कभी हो सकता है क्या, वो तो फिर भी देगा। ठीक है, तो ये जो फालतू के इन्होंने ड्रामे कर रखे हैं, ये इतनी बड़ी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बताते हैं अपने आप को, इतने कैपेबिलिटी बनाते हैं, बट इनका क्या है, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि अगले दिन ही एग्जाम कैसे रख दें। पूरा पूरा नोटिफिकेशन बना देंगे, पूरा डेट बना देंगे, पर कैसे सोच नहीं सकते हैं कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बना रहे हो, कुछ नहीं पता इनको। तो इसलिए ये बेवफा है। दूसरा, अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट नहीं करूंगा, मेरे पास डिफरेंट टाइप के एग्जाम है, हम उनको टारगेट करेंगे। देखो क्या है कि जो एसएससी है, सिर्फ उसका बेवफापन यहां खत्म नहीं होता है। अब जब से आपका नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आया है, तो देखो ये क्या करते हैं, ये पहले 2 3 4 5 जो एग्जाम कराते हैं ये स्विफ्ट में कराएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, एक दो स्विफ्ट को हार्ड कर देंगे। अरे हार्ड क्यों कर रहे हो तुम, जब तुम्हें पता है कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, क्वेश्चंस ऐसे रखने हैं, तो तुम पे वो 100 क्वेश्चन ही बन रहे, नहीं बन रहे तो हमसे बनवा लो, हम बना देंगे आपके लिए क्वेश्चंस। ठीक है, और उसमें भी क्या करेंगे, उसमें भी ये 11 12 क्वेश्चन गलत दे देंगे। चलो इस बार क्वेश्चन काफी कम गलत थे, पर इन्होंने हार्ड क्वेश्चन बना दिया। 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता बच्चों पे, जब तुम्हें पता है कि बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तुम गेट के क्वेश्चन दोगे जिनमें कैलकुलेटर अलाउड होकर बच्चे पे क्वेश्चन नहीं हो पाते, तुम सोचते हो कि बिना कैलकुलेटर के बच्चा क्वेश्चन कर लेगा। कैसे कर लेगा क्वेश्चन। फिर भी यही नहीं रुकते, फिर नॉर्मलाइजेशन के क्या खेल खेलते हैं, कट ऑफ जाती है 130 से अबव। और देख रहे हो अभी एसएससी का जो सीजर वाला एग्जाम हुआ है उसमें 90% कट ऑफ जा रही है जनरल की, तो आप सोच सकते हो कि आपका क्या हाल होने वाला है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धोखा किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा ऊपर से रॉन्ग क्वेश्चन देंगे, फिर उनसे बोलेंगे कि आप इस पे पैसे दीजिए। ठीक है, ये पैसे खेलने का नया तरीका हो गया इनका, कि जब तुम्हें पता है कि इन 4 ऑप्शन में से एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो बेवकूफों क्यों दे रहे हो क्वेश्चन, ये मत दो इन क्वेश्चनों को। और कोई क्वेश्चन रख लो जिनके आंसर तुम्हें पता हो पहले से ही। बट क्या है कि क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाना है हमें, है ना, और हार्ड बना के हम दिखाना है कि हम तो एसएससी वाले हैं, हम तो टीसीएस एग्जाम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये फालतू की बकवास करने से कोई फायदा थोड़ी ना है। और ऑब्जेक्शन की मनी का मनी खेलते हैं फिर ये। ठीक है, ऑब्जेक्शन के नाम पे तुम्हें 100 रुपए हड़प लेंगे। अब मान लो कि बच्चे 11 क्वेश्चन गलत हैं, तो 11 पे वो करेगा ऑब्जेक्शन, तो भैया 1100 रुपए तो गए और सबको नंबर मिलेंगे। ठीक है, जब कटेगा तो सब में बटेगा, यही होता है इसमें। दूसरा ये है कि देखो सिर्फ इनकी गलती नहीं है, आप सब भी बहुत ज्यादा एक नंबर के बकैत लोग हो गए हो आजकल। क्यों, सब एक कारण है। आजकल एक हैशटैग चल रहा है कि मोदी रोजगार दो, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 ट्रेंड कर रहा है कि मोदी गर्लफ्रेंड दो और मोदी बॉयफ्रेंड दो। मतलब कोई कॉमन सेंस तो लगा लो यार, तुम क्या ट्रेंड करवा रहे हो। यदि तुम रोजगार ले लोगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने आप बन जाएंगे तुम्हारे से। लोग बात तो इसलिए तो एक जो आपका
पिता होगा वो अपनी लड़की को क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। क्यों देगा बताओ? या फिर कोई भी लड़की है वो क्यों जाएगी तुम्हारे पास? क्योंकि तुम्हारे पास कोई रोजगार नहीं है। तो भैया रोजगार मांगो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो खुद ही बन जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखो और अपने हक के लिए लड़ो। ये ना हो कि चुपचाप बैठो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो प्री एग्जाम होने वाला है उसके चक्कर में लगे रहेंगे। देख लेना कट ऑफ कितनी जाने वाली है। फिर यदि यही सिस्टम चलता रहा तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है और आपको समझ जाना है कि भाई कैसे हो रहा है। अभी क्या है कि जो 30 का सेकंड शिफ्ट हुआ है बच्चों के नंबर नहीं आ रहे 100 से अबव, मैक्सिमम 110 आ रहे हैं, मैक्सिमम 110 बता रहा हूं मैं। तो जब यदि आप क्वेश्चन पैटर्न इतना हार्ड क्यों बना रहे, हार्ड बना रहे सबका हार्ड बना दो, फिर सबके नंबर बढ़ेंगे। अब क्या है कि एक को आसान बना दोगे, उसमें बच्चा 130 आ रहा है उसके काट दोगे, इनके बढ़ा दोगे। तो क्या चक्कर है इस चीज का, क्या मतलब है इस चीज का? यदि तुम्हें पता है कि पैटर्न ये है, लेवल ये है एग्जाम का, तो उसी लेवल पे काम करिए। सबका लेवल एक जैसा होता है? एक दो एग्जाम निकालते हो ऐसा, एक दो शिफ्ट का उसमें कर देते हो कि भैया ये हार्ड हो गया, मतलब खेल खेल रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे, ये देखो, वो तो बेवफा है और ये खफा है। क्यों खफा है? इनका क्या है, ये सबसे एक्टिव स्टेट में रहते हैं। ये जेईएन का पेपर कराएंगे, ये एईएन का पेपर कराएंगे। आरपीएससी ने बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है। मतलब क्या है कि यदि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा बच्चा 4-5 साल का हो जाए और बोले कि पापा रिजल्ट कब आने वाला है, इनका ये हाल है। ये पंचवर्षीय योजना पे विश्वास नहीं करते कि इनका 10 वर्षीय योजना ही बनाना है इनको। क्या है कि इनका नोटिफिकेशन 2018 में आया था एईएन वाला, फिर इन्होंने क्या किया, प्री करवा दी, जबी तुरंत करवा दिया प्री। फिर सोचा कि मेंस में यार अभी गैप रखना चाहिए, हमें 1 साल का तो रखना चाहिए, क्योंकि क्या है सुस्त लोग हैं, इन पे पेपर बनाने में इनको 1 साल लग गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, करवा दिया। अब क्या है 2020 में कोरोना आ गया, तो इन्होंने कोरोना में खा गए कि अब छोड़ो, कोरोना चक्कर में कॉपी में कोरोना घुस गया था कहीं पे, जो बच्चे कॉपी चेक करने वाले थे ना उनमें कहीं ना कहीं कोरोना घुस गया होगा। तो सोचा होगा कि कोरोना के छोड़ो, अब 2021 आ चुका है, 2021 में भी क्या है फरवरी चल रहा है, रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, अभी इंटरव्यू भी होने हैं इसके अंदर। तो समझ जाओ कि ये पूरा 5 वर्ष की योजना बननी है। और बच्चा देखो क्या है कि यदि जिन बच्चों का नंबर आ रहा है तो वो क्यों अपने चक्कर में पड़ेंगे, अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे, कहीं और अपना 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 टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अभी उनको पता नहीं है कि उनका नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पेपर तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, पेपर सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में नंबर पता नहीं होता कितने मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये चक्कर है। दूसरा इन्होंने क्या किया, फिर अभी इन्होंने जेईएन का एग्जाम करवाया। अब जेईएन का पेपर लीक हो गया। अब इन्होंने जब इनकी दुर्गति हो गई अच्छे से, तो इन्होंने पेपर को कहा कि अब पेपर कैंसिल कर दो। अब ये पता नहीं कि पेपर कब होगा। मतलब यदि आप पेपर लीक करवाते हो तो गलती आपकी है ना, कि आपके सिस्टम में कुछ ऐसे लोग होंगे या सिस्टम खराब हुआ कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो पेपर को कराने की सजा और पेपर का की जो होने की सजा है वो बच्चे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है। ठीक है, तो जो सही होता है वही दबता है, सबको पता है ये बात। अब इनका कोई मतलब नहीं है कि जेईएन का एग्जाम कब कराना है, इनको कुछ नहीं पता कि कब, ना कोई डेट दी है, ना कोई नोटिफिकेशन दिया है, ना कुछ दिया है। बच्चे बस लगे पड़े हैं, लगे पड़े। और फिर भी हम पढ़ाते रहेंगे और तुम सब पढ़ते रहोगे हंसते हंसते, यही चलेगा। और ये हमें नहीं पता कि कब तक पढ़ते रहेंगे। दूसरा हम और भी बात करते हैं। अब ये है, देखो ये महारती देखो, ये यूपी ट्रिपल एससी जेई है और राजस्थान जेई है। इनके पेपर लीक हो जाते हैं या पेपर होते ही नहीं। अभी बच्चों ने यूपी ट्रिपल एससी में इनको घेर लिया, तो ये बोले कि चलो 25 तक का इंतजार कर लो, तुम्हें कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, तो इनका लॉलीपॉप भी देना, कुछ तो देना नहीं है इनको। तो क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम में बाबा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, बाबा पैसे ले जा रहे हैं, एग्जाम नहीं कराना है इनको। ठीक है, इसमें वैसे भी डिप्लोमा वाले बच्चे ही तो देते हैं एग्जाम को, बीटेक वाले बच्चे तो देते नहीं। तो फिर भी आपको एग्जाम नहीं कराना है इसका। और यूपीपीएससी एक एग्जाम में आपको इतनी जल्दी है कि एकदम से इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं उसमें। ठीक है, मतलब टाइम कम मिल रहा है, एकदम से इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, और हम अपनी बात रखेंगे तो हम पागल हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी जे का एग्जाम यार क्यों नहीं करवा रहे हो आप, ये तो बता दो। बच्चों को कह दो कि नहीं होना है। ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं, तुम्हें एक ऐसा नोटिस आएगा जिसमें लिखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी जे का एग्जाम होने वाला है। अब बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कई साल से, इसका तो कुछ होना नहीं है। राजस्थान जे इनका मेन काम क्या है, हमारी पेपर कराने की योग्यता नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि इनका पेपर कराने की योग्यता नहीं है, या तो पेपर लीक हो जाएंगे या पेपर इन पे बनता ही नहीं है। मतलब क्या है कि 100-150 क्वेश्चन बनाने में इनको 3-3 4-4 साल लग जाते हैं। 3-3 4-4 साल, मतलब इतनी अच्छी रिसर्च तो गेट वाले बंदे भी नहीं करते हैं जो पूरे साल पेपर बनाते हैं। उनसे अच्छी रिसर्च ये कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पेपर बनाएंगे फिर लीक होगा, फिर बनाएंगे फिर लीक होगा, फिर बनाएंगे फिर लीक होगा। तो मतलब क्या है, इनका पूरा एक सर्कल है कि बच्चों को रोजगार भी ना मिले, बच्चे फीस भी दें, अपना टाइम खराब भी करें, एग्जाम देने जाएं और फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर दोबारा से फॉर्म भरें, फिर एग्जाम दें, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, सर्कल में फंसते रहो और ये काम चलता रहेगा। ये है इसका। ठीक है, इससे अच्छा तो हमारी बेवफाई है। इनकी तो योग्यता नहीं है, कम से कम पेपर तो करवा रहा है हर बार, चाहे वो रिजल्ट कैसे दे रहा हो, चाहे नॉमिनेशन दे रहा हो, पर बेवफा लोग फिर भी सही है। उन्हें हमें पता है कि वो बेवफा है, इससे क्या बोलें, इनसे तो बोलना ही खराब है।
अब दूसरा ये है कि बीपीएससी यही है, जीपीएससी क्या बोलता है, कल एग्जाम में आज बोलता है कि मेरा मन नहीं कर रहा एग्जाम करवाने का, तो अब एग्जाम कभी और होगा, अब पता नहीं कब होगा इनका ये काम है। ठीक है, बीपीएससी ने अभी इंटरव्यू दिया है, हो सकता है कि कुछ हो जाए भाई, कि चलो अब कुछ चल रहा होगा बीपीएससी में, इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी ये मत सोचो कि रिजल्ट अभी एकदम इंटरव्यू के बाद आ जाएगा, हो सकता है कि उसमें भी आपके 2-3 साल लग जाएं, क्योंकि इंटरव्यू बनाने के बाद बच्चे को एनालिसिस करना पड़ता है, उसकी वीडियो बनाई जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि बच्चे के कैसे बाल बने हुए हैं, कैसी शर्ट पहन के आया है, कैसा दिख रहा है, और कितने कितने नंबर है। इनका सही है वैसे, ये क्या करते हैं, ये जे का एग्जाम ही नहीं करवाते, जेई में बोलते हैं कि परसेंटेज पे ले लो, जो तुम्हारा डिप्लोमा परसेंटेज आया होगा उसके बिहाफ पे हम आपको जेई बना देंगे। ठीक है, अब फिर क्या होता है, वहां बच्चों के नंबर आते नहीं है, और नंबर किसके आते हैं वो आपको पता है किसके आ जाएंगे नंबर। दूसरा क्या है, इन सबको देख के हमें लगता है कि इंजीनियरिंग एक सजा है। ठीक है, क्यों सजा है, देखो यदि आप टीचर का फॉर्म भरते हैं तो 27-28 आती वैकेंसी, या 60,000 भी आ जाती। यदि 60,000 वैकेंसी इंजीनियरिंग में आ जाए, और इतना इतना ज्यादा वो नहीं है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है, जितनी जरूरत आज आपको टीचर की है उससे ज्यादा जरूरत आपको इंजीनियर की भी है। आप बात करते हैं कि हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, तो उसके लिए तो इंजीनियर चाहिए ना, वो नहीं देने हैं आपको। ठीक है, वो क्या निकलती है, मैक्सिमम 1000 सीट निकल सकती है, और उससे मैक्सिमम आ सकता है 2000 सीट जो एसएससी निकाल देता है, कभी कभी निकाल दिया उसने, इससे कभी ज्यादा सीट आई है कि आजकल दुनिया में। मतलब क्या है कि जब से आप एग्जाम दे रहे हैं, या जब से आपके पापा उसके भी पहले जब पेपर दिए होंगे, उन सबको कुल मिला के आजकल आज तक आपका 60,000 वैकेंसी नहीं हुआ होगा। बट क्या है कि हमें इनमें लड़ना पड़ेगा, और इस पे काम करना पड़ेगा। मतलब क्या है, सारे स्टेट में यही है कि इनको इंजीनियरिंग से ज्यादा मतलब नहीं है, तो आजकल लोग इंजीनियरिंग कर भी कम रहे हैं इसी वजह से। क्यों करें यार, वो मतलब वो अपना इतना सारा टाइम खराब करेंगे, इतना सब करेंगे, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलेगा। वो पढ़ने में खराब नहीं है, पढ़ने में अच्छे हैं, वो काफी अच्छे हैं, यदि वो किसी और फील्ड में घुसेंगे ना तो और सबकी सीट काट देंगे, ये हमें पता है इंजीनियरिंग वाले लोगों का। पर इनको क्या है, इनको ही क्या करते हैं, ये घुमा देते हैं इनको, कि एक बार बच्चा प्री निकाल लेगा तो फंस जाएगा, प्री निकालने के बाद सोचेगा कि मेंस तो निकालेंगे नहीं, फिर मेंस नहीं निकलेगा तो फिर दोबारा से प्री देगा, क्योंकि हमें तो लगता है कि हम प्री निकाल देंगे। ठीक है, तो इनका क्या है, इनका सर्कल ही बन चुका है, और फिर भी हम क्या करेंगे, फिर भी हम पढ़ाते रहेंगे और आप सब पढ़ते रहेंगे, यही चलता रहेगा हर बार। ठीक है, तो ये कोई हंसने की बात नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो देख के आपको हंसी आ रही होगी कि सर ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। ये एक गहन सोचने का एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 फैब को, वैसे हमारी मैराथन क्लास है, पर मैंने मैराथन क्लास को उस अगले दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। क्यों कर दिया है, उसका मेन कारण यही है कि हम चाहते हैं कि 25 फरवरी को आप सभी ट्विटर पे ये हैशटैग को ट्रेंड कराएं, जिसका नाम है हैशटैग मोदी रोजगार दो। ठीक है, और स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना, और जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिख के आना है, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी खराब है, मैं एज अ पर्सन उनको अच्छा मानता हूँ, ठीक है, पसंद भी करता हूँ। बट क्या है कि सिर्फ एक बंदे के सही होने से नहीं होता है। मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यदि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो सॉफ्टवेयर, जो मेरा तंत्र है, वो ही अच्छे से काम नहीं कर पाए, मेरा ऐप अच्छे से काम नहीं कर पाए, मैं आपको पीडीएफ टाइम पे नहीं दे पाऊँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको नहीं पहुंच पाए, आपकी वीडियो नहीं चल पाए, तो फिर क्या फायदा अच्छा पढ़ाने का। मेरे से अच्छे टीचर भी हैं, पर नहीं आ पाते ना टाइम पे, नहीं कर पाते ना अपने लिए अच्छे से। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको वो डेवलप कर सके। तो इनका क्या, इनका सिस्टम खराब हो चुका है। अब यार आप सोचिए इसके बारे में और अच्छे से करिए। हम आपको पसंद करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ भी बोलोगे और हम सुनते जाएंगे, और आप कुछ भी कहते रहोगे, आप सजा देते रहोगे, हम लेते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये लोकतंत्र है, इसको आप भूलिए नहीं। आप अच्छे से काम करिए, हम भी अच्छे से काम कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं यार, पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे तो उसको एक विश्वास होता है कि एग्जाम टाइम पे होगा। आपको पता है, देखो एज ए स्टूडेंट क्या होता है, जब आपको पता है कि आपका डेट आ चुका है तो आपकी पढ़ाई अच्छे से लगने लगती है, पर आपको पता नहीं एग्जाम कब होगा। यूपी ट्रिपल सी वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ते कब तक रहें, कब तक एग्जाम की डेट आते रहे। ठीक है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए आपको। और आप सभी से निवेदन है कि सिर्फ रोजगार मांगिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत मांगिए। ये हंसी मजाक का तरीका नहीं है कि आप सब मजे में लगे पड़े हैं। नहीं तो क्या होगा कि हो सकता है कि आप अभी पहले अटेम्प्ट दे रहा हूँ, दूसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ, आप मजे में हैं, लेकिन एक अटेम्प्ट ऐसा आएगा जिसमें आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, और फिर आपको टेंशन होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें और अच्छे से करें। तो इस मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो बनाने का वो यही है कि भैया जो हो रहा है उसको नजरअंदाज ना करें, उसके बारे में बोलें, सोचें और अपने लिए आवाज उठाएं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।